नमस्कार। मैं झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान के एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये ऐसे जज हैं, सामान्यतः किसी भी हाई कोर्ट में जब जजों की नियुक्ति होती है तो उसी हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर या एडवोकेट या उसी स्टेट में जुडिशियल सर्विस में काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, उनकी अनुशंसा हाई कोर्ट के जज के रूप में की जाती है। अनुशंसा राज्य सरकार से होते हुए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस भारत सरकार जाता है और अनुशंसा अगर मान ली गई तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड हाई कोर्ट का जज वर्ष 2013 या 14 में बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। वो झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते थे और झारखंड हाई कोर्ट के जुडिशियल सर्विस में भी नहीं थे। फिर भी ये समझने वाली या सोचने वाली बात है कि उनकी अनुशंसा झारखंड हाई कोर्ट के जज के रूप में कैसे कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से सीधा उनको यहाँ लाके झारखंड के माथे पर थोप दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इंड्यूस्ड करके या इन्फ्लुएंस करके झारखंड हाई कोर्ट के कॉलेजियम को दबाव देके उनका नाम की अनुशंसा उन लोगों ने करवाया होगा। जो भी रहा हो, करीब 10 साल उनका यहाँ हो गया, लेकिन वो ऐसे जज हैं जो कुर्सी पर बैठ के संवैधानिक पद पर बैठ के झूठ बोलते हैं, पक्षपात करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं। वो अंकल जज सिंड्रोम की बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ वकील ऐसे हैं झारखंड हाई कोर्ट में जो पूर्व के जज का बेटा हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको वो फेवर करते हैं, उनके साथ साठगांठ में रहते हैं। और अगर वैसे वकीलों के द्वारा अदालत की आदेश का अगर अवमानना भी किया जाता है तो इस जज साहब को वैसे वकील के खिलाफ़ अदालत की अवमानना करने का हिम्मत नहीं होता। जबकि दूसरा कोई सामान्य सरकारी ऑफिसर हो या जनता हो, अगर उनके द्वारा कुछ भी किया जाएगा तो वो तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धमकी देते हैं और करते भी हैं। और इस तरह से वो एक आतंक फैलाते हैं। यदि जज के रूप में वो आतंक फैलाते हैं, इसका मतलब वो टेररिज्म है। और जुडिशियल कैपेसिटी में करते हैं, इसका मतलब ये जुडिशियल टेररिज्म है। और यदि वो जुडिशियल टेररिज्म करते हैं, इसका मतलब वो जुडिशियल टेररिस्ट हैं। दूसरी बात, वह ऐसे है एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जो महीना भर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन पर डिसीजन नहीं कर पाते। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर प्रश्न चिन्ह उठता है, उनकी जुडिशियल कैपेसिटी पर प्रश्न चिन्ह उठता है, उनकी ऑनेस्टी पर प्रश्न चिन्ह उठता है। और वर्ष 1997 और 2009 में सुप्रीम कोर्ट के फुल रिजोल्यूशन के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद कि सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज समय समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहेंगे, उसके बाद भी ना ही ये जज जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो खुद अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं, ना ही अपने नीचे उस कोर्ट में काम करने वाले अन्य जजों से संपत्ति का ब्यौरा दिला पाए हैं। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी है। अब उनका सवाल आता है उनकी मॉरलिटी पर। क्या वह झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से या जज की पद से इस्तीफ़ा देंगे? अगर उनमें नैतिकता होगी तो वो इस्तीफ़ा देंगे। पहले भी इनके ही इक्विवेलेंट में कितने हाई कोर्ट के जज जिन पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उन लोगों ने अपनी नैतिकता के हवाले इस्तीफ़ा दिया। कुछ लोग बहुत शुरुआती दौर में जैसे ही उन पर आरोप लगा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ बेशरम टाइप के लोग थे, बेशरम टाइप के जज थे जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होने दिए, जब तक वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा या उनकी बहुत जलील नहीं हुए तब तक उन लोगों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन इस्तीफ़ा दिया। भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से अब तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का महाभियोग पूर्णतः सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। लेकिन कई जज हैं, करीब 10 की आसपास संख्या है, जिन पर आरोप लगा, आरोप सिद्ध हुआ या ना हुआ, लेकिन महाभियोग पूर्ण होने के पहले ही
अपनी नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या मैं झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर आरोप लगाता हूँ कि वो ऑनेस्ट नहीं हैं, वो पक्षपाती करने वाले हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं, वो अंकल जज सिंड्रोम की बीमारी से ग्रसित हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं कर पाते हैं, जिसके तहत यह कहा जा सकता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैपेसिटी है और जुडिशियल इनकैपेसिटी भी है कि 3-3 साल तक किसी एप्लीकेशन पे, किसी पिटीशन पे, किसी इंटरिम पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करने देते हैं, ना खुद करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को करने के लायक रहने देते हैं। ऐसे जज झारखंड के माथे पे बोझ है और न्यायपालिका के लिए कलंक है। ये झारखंड का भला इसी में है कि ऐसे जज को यथाशीघ्र यहाँ से हटाया जाए या उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। अगर उनको नैतिकता होगी तो इस वीडियो को देखकर वो स्वतः ही इस्तीफ़ा देंगे और चले जाएंगे। उनके झारखंड की जनता ने उनको यहाँ बुलाया नहीं, झारखंड की जनता ने उनको चुनाव करके पद पे बैठाया नहीं, और अगर वो इस्तीफ़ा देके चले जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि झारखंड का एक भी जनता उनके खिलाफ विलाप नहीं करेगा, उनके जाने पर कोई दुख नहीं मनाएगा, एक्सेप्ट जो उनके चमचे चापलूस हैं। उनके जो चमचे चापलूस हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, कष्ट होगा कि उनका कमाई का जरिया जो एक एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनको कमाने पे पॉकेट भरने का वो काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उनको हानि हो सकता है। अदरवाइज़ झारखंड की जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे जज कितने झारखंड में आए और चले गए। अब मैं उनकी नैतिकता पर ये छोड़ देता हूँ कि क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। थैंक यू।